हेलो। A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ। आज समांतर श्रेणी के बारे में बताने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग AP बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? AP बोलते हैं। समांतर श्रेणी है जो 5वां चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में आज थ्योरी बताएंगे, फिर अगले क्लास से हम सॉल्यूशन करेंगे। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु, मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पिछला वीडियो जो व्यक्ति भी नहीं देख पाया है, पीछे जैसे एक्सरसाइज 4 का भी नहीं देख पाया है, सारा वीडियो डाला गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है आज का। समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम ही है। देखिए समांतर श्रेणी, अब समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि समांतर मतलब होता है कि एक समान ढंग से, श्रेणी मतलब होता है कि एक अनुक्रम, जैसे संख्या लगातार जा रहा है, वो श्रेणी कहलाएगा। समांतर मतलब एक हिसाब से, उसी का कहेगा संख्याओं का एक ऐसा क्रम, यानी ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम में कई नियम होते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक रूल लगा दिया गया, जोड़ और या घटाव दो ये को रहना चाहिए। निश्चित नियम होगा लेकिन जोड़ और घटाव पर आगे बढ़ता हो तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हम लगातार लिखने जाएंगे तो वो जोड़ के आगे बढ़े या घटा के आगे बढ़े, दो ये रूल पर, जोड़ के आगे बढ़े या घटा के, गुना या भाग में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हो संख्या का एक ऐसा क्रम मतलब ऐसा समूह आगे बढ़ेगा जो एक निश्चित नियम रहेगा, जो फिक्स नियम है। वो नियम कौन सा रहेगा? जोड़ रहेगा या घटाव रहेगा। तो जोड़ या घटाव पर आगे बढ़ता, यानी जोड़ या घटाव करते हुए आगे बढ़ता हो तो उसे कौन चीज़ कहते हैं? समांतर श्रेणी कहा जाता है। सूची यानी जो भी पूरा क्रम लिए है, उस क्रम में प्रत्येक संख्या जो होता है ना, एक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पद। या जय गो संख्या रहेगा वो पद कहलाएगा। उसका एग्जाम्पल होता है A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, डॉट इन्फिनिटी कर दिए। एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, देखते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 लिखा हुआ है ना, ये समांतर श्रेणी। कैसे? एक ऐसा क्रम है, क्रम मतलब लगातार संख्या लिए समूह लिए हुए है, जो एक निश्चित नियम पर आगे बढ़ रहा है। निश्चित नियम में इसमें क्या है कि देख रहे हैं हर बार 2 जुट जा रहा है। जैसे 2 में 2 जोड़े 4 आया, 4 में 2 जोड़े तो 6 आया, 6 में 2 जोड़े तो 8 आया, 8 में 2 जोड़े 10 आया, 10 में 2 जोड़े 12 आया, 12 में 2 जोड़े तो 14 आ गया। इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी हमेशा एक निश्चित नियम पर ही आगे चलेगा तो समांतर श्रेणी होगा। अगर इस बीच में कोई भी संख्या अलग हो जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8 है, 8 के बाद 10 के जगह पर यहाँ पर आता है डायरेक्ट 12, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होता। कल है ये 2 बढ़ता यहाँ गया है, लेकिन आगे जाके 4 बढ़ गया, 5 बढ़ गया है, तो अगर अलग आ गया तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। अगर एक निश्चित नियम पर हमेशा बढ़ेगा, एक निश्चित नियम पर, तो क्या होगा? वो समांतर श्रेणी में माना जाएगा। क्लियर यहाँ तक है? चलिए, प्रथम पद के बारे में कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी का सबसे पहला पद प्रथम पद होता है। सबसे पहला, जैसे यही AP हम लिए हैं, तो इस AP में सबसे पहला पद कौन है? 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है, पाँचवा 10, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहला कौन है? 2 है, तो 2 को क्या कहा जाएगा? प्रथम पद कहा जाता है। हम जानते हैं प्रथम मतलब पहला, पद मतलब पद हुआ था, प्रथम पद मतलब पहला पद जो होता है वही क्या होगा? प्रथम। तक इस समांतर श्रेणी का सबसे पहला पद क्या कहलाएगा? प्रथम पद कहलाता है, यानी होता है, जिसे A से सूचित किया जाता है। यानी इसका मान किससे लिखा जाता है? A। जैसे यहाँ समांतर श्रेणी लिख दिया है तो बोलेगा A का मान कितना है? A का मतलब प्रथम पद, A का मान हो जाएगा 2। या हमें पूछे प्रथम पद बराबर कितना है, तो हम लोग लिखते हैं A बराबर 2 है। क्या लाई? A को प्रथम पद सूचित किया जाता है ना, तो A को ही प्रथम पद कहा जाता है। तो यहाँ लिख दिए जिसे A से सूचित किया जाता है। प्रथम पद हो गया ना। आगे है सार्व अंतर या पदांतर। सार्व अंतर या पदांतर के बारे में समझते हैं। किसी समांतर श्रेणी के किसी पद में से उससे पहले वाले पद को घटाने पर जो मान आता है वह सार्व अंतर या पदांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्व अंतर या पदांतर कहलाता है। सार्व अंतर को D से सूचित किया जाता है। कौन चीज़ सूचित किया जाता है? D से। जैसे D बराबर होता है A2 - A1। A2 का मतलब होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा दिए।
A3 माइनस A2, मतलब तीसरा में से जस्ट उससे पहले वाला दूसरा और होता है, घटा दिए। चौथा में से तीसरा घटाएंगे, फिर जाकर पाँचवा में से चौथा घटाएंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। डी निकालने का सेम तरीका है कि अगला वाला में से जस्ट पिछला घटाए। जैसे दूसरा उसके आगे है, उसका पिछला कौन है, A1 है, पहला पद है, तीसरा पद वो आगे होता है, उसके जस्ट पीछे कौन हो, दूसरा पद होता है, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। चौथा पद में से उससे पहले वाला कौन होगा, तीसरा पद होगा, चौथा में से तीसरा घटाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, डी निकलता है। डी कैसे निकलता है, हम एग्जाम्पल दे दिए। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे लिखे AP है 3, 7, 11, 15, 19, 23 डॉट डॉट सार्व अंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर। हल लिखे, जो AP था वो AP हम पहले लिख दिए है। प्रथम पद मतलब A होता है, तो A बराबर सबसे पहला पद कौन है, में 3 न है, तो प्रथम पद बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। सार्व अंतर D बराबर, सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा बाद वाला पहले घटाते हैं। अब मान लीजिए कि दो लेंगे, दोनों में कौन है, 7 बाद वाला, 3 पहले वाला है, तो 7 में से 3 गया तो 4 हो गया। फिर अगला D निकालेंगे तो दोनों में से देखेंगे तो 11 में से कौन 7 ना घटेगा, 11 बाद वाला है और उससे पहले 7 है, तो 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद वाला दो देखेंगे तो 11, 15 है, तो 15 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी D का मान देख रहे हैं हमेशा कितना निकल रहा है, 4 निकल रहा है। इसका मतलब इसका अंतर कितना है, 4 है। परिभाषा के रूप में हम ये भी लिखते थे दोनों के बीच का अंतर, लेकिन अंतर में गड़बड़ा जाता है। तो हमेशा में रूल होता है कि बादे वाला में से पहले घटाएंगे, पहले वाला में से बाद वाला को नहीं घटा सकते हैं। समझ में आया ये बात। यानी प्रथम पद निकालने के लिए पहला वाला जो रहेगा उसको A लिख देंगे, और D निकालने के लिए हमेशा दूसरा में से पहला घटा देंगे। हमेशा एक के निकालना होता है, लेकिन 2, 3 को इसलिए निकालिए कि कोनों में से आप पिछले वाला घटाइए तो आपको उतना ही आंसर है। 23 में से 19 घटाएगा कितना आएगा, 4 आएगा। 19 में से 15 घटाए तो 4 आएगा। 15 में से 11 घटाए तो 4 आएगा। इस प्रकार से हम निकाल कर दिखा दिए कि 3, 7 में 3 घटाया तो 4 आया। 7, 11 में से हम 11 में 7 घटाया तो 4 आया। 11, 15 में से 11 घटाया था 4 आया। D का मान 4 आया, तो ये मेरा सार्व अंतर का मान कितना आता है, 4 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिए है कि AP है 4 है, 1 है, -2 है, -5 है, -8 है, -11 डॉट डॉट इन्फिनिटी का सार्व अंतर ज्ञात करिए। भी सार्व अंतर ज्ञात करना है। हल लिखे, जो सवाल था वो लिख दिए यहाँ पे। प्रथम पद A होता है, A का मान पहला कौन है, 4 है, तो A बराबर 4 हो गया। सार्व अंतर D होता है, D के लिए वही रूल है कि बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे। 4 और 1 में बाद वाला 1 है, पहले वाला 4 है, तो क्या किए, D बराबर 1 में से 4 घटाएंगे, तो 1 - 4 किया था -3 आ गया। अब हम अगला D निकालेंगे, तो अब 1 - 2 में लेंगे, तो -2 में से 1 घटाना है, तो लिख दिया यहाँ पर -2 और -1 कितना आ गया, -3 आ गया। अगला E दोनों में से निकालेंगे, तो अगला वाला -5 है, तो -5 में से घटाना है -2 को, तो -5 माइनस -2 लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन लिख दिए क्योंकि दोनों माइनस है, तो -5 रह गया, -1 क्या हो गया, +2 हो गया है, घट के हो गया है -3। देख रहे हैं यहाँ भी D -3 आया सब है, यहाँ तो -3 आ गया। मेरा क्या हुआ, यही D हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है कि AP है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट इन्फिनिटी का सार्व अंतर ज्ञात कर। क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर। हम देख लिए प्लस वाला भी, माइनस वाला देख लिया, अब बट्टा वाला देख लेते हैं। हल लिखे, AP लिखे 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। यहाँ सबसे पहला मान कौन है, 2 है, तो प्रथम पद A का मान कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सार्व अंतर D होता है ना, और D के लिए क्या करते हैं, बाद वाला से पहले घटाते हैं, तो 5/2 बाद में, उससे पहले कौन है, 2 है, तब 5/2 में से 2 घटा दिए, तब 5/2 -2 किए तो कितना आ गया, 1/2। बटा घटाव कर दीजिएगा, बगल में देखिएगा 5/2 है, -2 कीजिएगा ना, कुछ नीचे 1 है, 2 है, कैल्शियम 2 होता है, 2 से 2 कटा 1 मरता है, 1 × 5 किए 5 आया, -1 से 2 कटा 2 मर, 2 दूना करेंगे तो 4 आएगा, 5 में 4 गया था 1/2 ना हो जाता है, 1/2 हो गया। यानी इसका मान कितना आ जाता है, 1/2 आ जाता है। घटा करके देख लीजिएगा। अब D बराबर, अगर अगला D निकालना चाहेंगे तो 3 में से ही घटेगा, तो हो जाएगा 3 - 5/2 घटाएंगे तो फिर उसका भी मान 1/2 ही आता है। फिर अगला D निकालना चाहेंगे तो अगला है 7/2 में से 3 घटेगा, तो 7/2 -3 किए है, तो कितना आया है, 7/2 में से 3 घटाया तो ये भी 1/2 आया है। मतलब हम देख रहे हैं कि सार्व अंतर बराबर आ रहा है, और सार्व अंतर हमेशा आपस में बराबर होता है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए, इसमें कुछ नोट्स है। नोट्स में क्या है कि सार्व अंतर जो निकाले है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। धनात्मक मतलब हुआ कि प्लस में हो सकता है, हम देखें प्लस में भी आया है, माइनस में भी आया है, और बट्टा भी प्लस था, बट्टा माइनस में भी रह सकता था, और इसका मान 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए, भाषा में परिभाषा में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि सार्व अंतर बताइए, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि शून्य होता है कि तीनों होता है। तो क्या होगा, सार्व अंतर के जो मान निकालेंगे वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है।
दूसरा नंबर में है यदि किसी एपी के सभी सार्व अंतर बराबर हो, सभी सार्व अंतर जैसे निकाले जितने डी का मान निकाले सभी बराबर था ना, तो सभी सार्व अंतर बराबर हो तो वह एपी में होगा। जैसे सभी के बीच का अंतर बराबर रहेगा तब ना एपी में होगा, अगर बराबर न रहे, ये बढ़ेगा 2 फिर बढ़ेगा 3 बढ़ेगा 4 तो अंतर हो जाएगा, तो एपी में होगा नहीं होगा। उसी चीज़ को यहाँ लिख देखिए, यदि किसी एपी के सभी सार्व अंतर बराबर हो, सभी यानी सभी डी का मान बराबर होगा तो एपी में होगा, सभी सार्व अंतर बराबर न होगा तो एपी में ना होगा, उसको 3 मिले। यदि किसी एपी के सभी सार्व अंतर बराबर न हो तो वह एपी में नहीं होगा। क्या होगा? एपी में नहीं होगा। चौथा नंबर है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो, यानी किसी एपी के हम प्रथम पद ए ले लेंगे, सार्व अंतर डी ले लेंगे, तो क्या होगा? तो इसका कंडीशन बन जाता है कि एपी का जो पद कहलाता है ना, वो पद 5वां नंबर ना होगा, चौथे नंबर, ये 5वां नंबर लिखा गया है कि अगर सार्व अंतर का प्रथम पद हम जानबे करते ए होता है, दूसरा पद डी होता है, तो अगला डी ना बढ़ता है, तो एगो होता है एगो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी, ऐसे बढ़ता रहता है, ए प्लस 6 डी, ए प्लस 7 डी, ए प्लस 8 डी, ए प्लस 9 डी, ए प्लस 10 डी, ए प्लस 11 डी, इस प्रकार से हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहला हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2 डी, चौथा हो जाएगा ए प्लस 3 डी, पाँचवा हो जाएगा ए प्लस 4 डी। इस प्रकार से क्या होगा? आगे बढ़ता रहेगा सभी पद। छठा नंबर में है कि पदों की संख्या को n से सूचित किया जाता है। जैसे बोले कि 10 को पद है तो n का मान कितने हो जाएगा? 10। बोलेगा 15 को पद है तो n का मान कितने हो जाएगा? 15। पदों की संख्या यानी जय को पद रहेगा वो n, उसको n से सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी जय गो पद का है, जैसे बोलेगा 22वां पद, 23वां पद, 24वां पद, ये सब क्या होगा? 24, 25 जो जमा पद बोलता है वो पदों की संख्या है। पदों की संख्या क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। tn बराबर nवां पद, nवां पद का है तो tn ज्ञात करते हैं, या tn ज्ञात करें इसका मतलब होता है nवां पद। यहाँ लिख भी दिए है nवां पद का मतलब tn ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना हो? tn। अब tn होता क्या है इसके बारे में समझा रहे हैं, रुक जाइए। nवां पद का मतलब क्या ज्ञात करेंगे? tn ज्ञात करेंगे। nवां पद का मतलब हुआ कि n के जब कोई संख्या रहेगा, जैसे बोलेगा 12वां पद ज्ञात करें, 12वां पद ज्ञात करना होगा तो हम t12 ज्ञात कराएंगे। t12 कैसे ज्ञात करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है जो आगे हम बताने वाले हैं। ठीक है, यानी जब भी nवां पद का मतलब होता है tn ज्ञात करना होता है, हम हमेशा क्या ज्ञात करेंगे? tn ज्ञात करेंगे। चलिए, अब आया समांतर श्रेणी का सूत्र। अब कहेगा 10वां 15वां पद ज्ञात करने के लिए उसके nवां पद ज्ञात करें। nवां पद का है ज्ञात करने के लिए, तो हम nवां पद न लिखे उसी को शॉर्टकट में क्या लेते हैं? tn लिखते हैं। tn का मतलब होता है t से टर्म ऑफ n टर्म को बोला जाता है, यानी nवां टर्म को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? tn बोलते हैं। tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कहीं और से नहीं बना के, जैसे हम पीछे एग्जाम्पल देखे ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी। जैसे ए प्लस 4 डी वो 5वां पद है, तो t5 बराबर a प्लस 4 डी आया है ना, है a प्लस 4 डी। इसका मतलब क्या है कि a प्लस 4 कहाँ से है? इस 5 में से घटा होगा, तो 5 को अगर n मान लेते क्या n माइनस 1 होता है। ये क्लियर ना हो पाया तो डायरेक्ट फार्मूला को याद रख लिया। tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या होता है? प्रथम पद होता है, n हो क्या होता है? पदों की संख्या, d सार्वंतर। ये तीनों मालूम होगा तभी आप निकाल पाएंगे, क्योंकि a मालूम है, n मालूम है, d मालूम है, तो निकाल पाइएगा। अगर ये सब मालूम हो जाए तो हम tn निकाल सकते हैं, अगर नहीं मालूम हो तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहाँ तक है। चलिए, अब कैसे निकालेंगे सवाल को, इसको भी देख लेते हैं हम। पहला नंबर एग्जाम्पल तो वही लिए है कि एक नंबर में लिखा हुआ AP 3, 7, 11, 15, 19, 23 डॉट डॉट 21वां पद ज्ञात करें। क्या पद ज्ञात करना है? 21वां पद ज्ञात करना है। 21वां पद ज्ञात करने के लिए हल लिखे, जो AP था उसको लिख दिए। AP लिख दिया। आप प्रथम पद मतलब a का मान कितने है? 3 है। कितना है? 3 है। तो यहाँ पर क्या लिख दिए? 3 लिख दिए। सार्वंतर d है, d का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरा में से पहले घटाते हैं, तो 7 में से 3 जाएगा, तो 7 में 3 घटाएंगे कितना हुआ? 7 माइनस 3 किया था 4 आ गया। ठीक है, अब कैमा पद करा गया था? 21वां पद मतलब n का मान कितने होगा? 21 होगा, तो a निकाल लिए, d निकाल लिए। अब यहाँ से 2 चीज़ और लिखना पड़ेगा। जैमा पद बोलेगा तो लिखना पड़ेगा कि n बराबर कितना है? 21 है। n बराबर 21 है, और nवां पद का मतलब होता है tn होता है, तो 21वां पद का मतलब t 21 होगा ना, n का बदला। तो हमें बोला 21वां पद मतलब t 21 ज्ञात करना है कि t 21 का मान कितने का है। t 21 कैसे निकालेंगे? tn का फॉर्मूला पर। तो tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे t, n का मान तो 21 है, तो t 21 रख दिए, बराबर a का मान 3 है, प्लस n का मान 21 माइनस 1 किए, i इंटू डी का मान 4 है, तो 4 रख दिए। t 21 बराबर हो गया यहाँ पर 3 इंटू 21 में से 1 गया तो हो गया 20 गुने 4। t 21 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 20 जगह कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसका मतलब t 21 बराबर हो जाएगा 3 और 80 कितना हो जाएगा? 83 ना हो गया। t 21 का मान 83 हो गया, अतः 21वां पद कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। 21वां पद हो गया 83। क्लियर यहाँ तक है? एक बार और समझ लीजिए।
ए निकालने आता है जो पहला पद होता है, सार्वंतर जो होता है दूसरा में से पहला घटाते हैं, तो 7 में से 3 गया था 4 आया, डी हो गया। एन का मतलब होता है जयमा पद बोले वही एन होता है, 21वां बोले 22वां बोले वो एन होता है, तो एन 21 हो गया। हमें बोला गया 21वां पद टी 21 निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे टी एन का। हमेशा जब भी 21वां पद 22वां पद कुछ भी बोले तो हम क्या टी एन का फार्मूला ही लगाएंगे। टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो मान मालूम है सबके जगह पर रख दीजिए। टी एन है तो एन के जब 21 तो टी 21 हो गया, बराबर ए का मान 3 है 3 रख दिए, प्लस एन माइनस 1 है तो 21 माइनस 1 कर दिए, इंटू डी है तो डी की जगह पर 4 कर दिए। सबका मालूम था, रख दिए। टी 21 बराबर 3 है 20, 21 में से 1 गया तो 20 इंटू 4 हो गया। यहाँ पर 3 20 चौका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 3 प्लस 80 कितना 83 आया। टी 21 बराबर कितना आ गया 83 आ गया। टी 21 का मतलब 21 में पद ना था, अतः 21वां पद कितना आ गया 83 आ गया। क्लियर यहाँ तक है। अगला सवाल भी इसी प्रकार से है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए पी 4 माइनस 4 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 11 डॉट डॉट इन्फिनिटी का 41वां पद ज्ञात कर। क्या पद ज्ञात करना है 41वां पद निकालेंगे। हल लिखे, जो सीरीज था समाज लिख दी हम। प्रथम पद ए होता है, पहला पद जो 4 है तो लिख दिए ए बराबर 4 है। डी बराबर हम दूसरा में से पहले घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे तो 1 माइनस 4 किया तो माइनस 3 आ गया। एन बराबर कैमा पद निकालना है 41वां पद, एन बराबर कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। और यहाँ पर टी 41 लिखेंगे, 31 लिखा गया है। यहाँ पे क्या करेंगे टी 41 लिखेंगे, यहाँ पे 41 लिख दीजिएगा। टी 41 में निकालना है ना, तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर टी 41 रखेंगे, जितना 31 है सबको 41 बना दीजिएगा। टी 41 बराबर, अब ए का मान 4 है तो 4 रखेंगे, प्लस एन का मान 41 माइनस 1 इंटू माइनस 3 कर दिए। 4 प्लस 41 में से 1 गया तो हो गया 40 हो गया, इंटू माइनस 3 किया। 4 प्लस 40 इंटू माइनस 20 120 आया, घटाया था माइनस 116, मतलब 41वां मान कितना आ गया 116। अतः 41वां पद कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस 116। ये 41वां पद निकला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको PDF में इसको 41वां पद कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए पी 2,5/2, 3,7/2 डॉट डॉट का इन्फिनिटी का 15वां पद ज्ञात करें। सेम कंडीशन सवाल है। ए पी था वो लिख दिए, प्रथम पद पहला होता है जो ए होता है 2 लिख दिए। सार्वंतर डी के निकालें, दूसरा में से पहले घटाएंगे, 5/2 में से 2 घटेगा तो 5/2 माइनस 2 किए, घटाया तो कितना 1/2 आया। 15वां पद ज्ञात करना, मतलब एन का मान कहते हैं 15 है। 15वां ज्ञात कर ले, टी 15 बराबर वाट निकालना है हमको। फार्मूला होगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे एन का मान 15 है तो टी 15 बराबर ए का मान 2 है तो 2 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 1/2। अब बताइए 2 तो ये है, यहाँ 15 में से 1 गया था 14 गुण 1/2 हो जाएगा। उसी चीज़ को क्या किया आगे हम लिख दिए हैं कि टी 15 बराबर हो गया 2 प्लस 15 में से 1 गया था 14 इंटू 1/2 किए है। टी 15 बराबर 2 तो ये है 14 गुने 1/2 के 2 से 14 कटाई 7 मरतबा कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 हो गया। तो यहाँ लिख दिए 2 प्लस 7 लिख दिए। 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब टी 15 का मान कितना आएगा 9 आएगा। तो लिख दिया, अतः 15वां पद कितना है 9 है। कितना है 9 है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए, थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति इसको सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसका वीडियो आपको क्लियर हो सके। हम थ्योरी का PDF फाइल नहीं दे पाते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन जो होता है उसका PDF फाइल देते हैं ताकि वहाँ से आप रिवाइज कर सके। थ्योरी आपको प्रॉब्लम हो तो थ्योरी बार बार देख लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत रहे तो कमेंट कीजिए, फिर दोबारा हम समझा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें जितना क्वेश्चन पढ़ाया गया सारा क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर में मिलेगा। उस चैप्टर में सारा का सारा डिटेल आ जाता है। वहाँ पर डी निकालना, मूल ये सारबंधन निकालना है या एनवा पद निकालना है, सारा मान बहुत निकालना है उसमें, इसलिए घबराने की चिंता नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा ताकि अगला हम वीडियो में हम पूरा क्लियर कर पाए। ठीक है, चलिए जब तक के लिए।